हो सकता है कि पीएम की दावेदारी ठोकेंगे योगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण ये है कि उत्तराधिकारी जो है अमित शाह सामने बैठे हुए हैं और अमित शाह ऐसा होने नहीं देंगे कि योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री हों। तो लेकिन ये है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई भी खबर चलाएगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे जो भी हो, मुद्दा अगर उठाएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, उग्र होने की कोशिश करेगा, उसको या तो जेल में या तो फिर ठोको नीति के तहत या तो क्लीन यूपी के तहत जो है कहानी खत्म। ये सिस्टम ये है बीजेपी का, ये पार्टी का कमियां नहीं। आप सीधे सीधे अगर महंगाई पर, भ्रष्टाचार पे, अगर किसी इस मुद्दे पे, बेरोजगारी पे अगर आप बात करेंगे तो आप कुल मिलाकर के देशद्रोही हैं। बीजेपी हम भी बताइए, एक सर्विस वाला आदमी आज हम क्या कर रहे हैं, ईटा गारा कर रहे हैं। अच्छा, आप सर्विस करते थे? सर्विस क्या करते थे? मास्टरी। सरकारी मास्टर? जी, सरकारी मास्टर। कैसे? सवाल है, क्या लगता है 400 पार हो कर पाएंगे? अब 400 पार क्या, ये तो कहने की बात है। 400 पार अगर नहीं हो पा रहा है तो फुल मेजोरिटी में सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। लोकसभा चुनाव की यात्रा हमारी पहुंच चुकी है प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल के जस्ट बगल। हालांकि आपको बताते चले कि प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी सांसद है और आखिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या रीता बहुगुणा जोशी को इस बार बीजेपी से टिकट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या क्या उनका टिकट कटने वाला है। इन्हीं सब सवालों के साथ और इस साल यानी कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जनता के बीच हम रोड पर उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी के हैं। एमपी से यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ ईटा गारा कर रहे हैं। ईटा गारा कर रहे हैं। अच्छा, किसकी सरकार बनाने वाले हैं लोकसभा चुनाव में 2024 में? किसको प्रधानमंत्री देखना पसंद कर रहे हैं? अरे हम लोग तो मोदी जी के चाहत रहे हैं। मोदी जी को? हाँ। क्या अच्छा लगा मोदी जी को? अरे मोदी जी सब चीज़ दिए, चूल्हा गए दिए, सब कॉलोनी दिए, अच्छा प्रदर्शन था उनका, इसलिए हम लोग चाहते हैं। अच्छा, यहाँ एमपी छोड़कर यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं? यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। क्या कहाँ पर करते हैं? बस यहाँ करैली से यहाँ आते हैं जेल के पीछे। अच्छा, जेल के पीछे। कितना कमा लेते हैं? 450। 450 में परिवार चल रहा है? अब चल नहीं रहा, पे मजबूरी चला रहे हैं सर। हाँ, क्या करें। तो यानी कि बीजेपी को ही चुनना पसंद कर रहे हैं? अब बीजेपी को कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के कुछ काम बताइए, क्या काम पसंद आ रहे हैं? काम तो उसका बहुत पसंद है। हाँ। गल्ला फ्री दिलवा रहा है। हाँ। और आपसे बताइए, कॉलोनी भी दे रहा है। अच्छा। गैस भी दे रहा है। अच्छा। और लाड़ी को पैसा भी दे रहा है। लाडली बहना की जो योजना निकाली थी। हाँ, वो योजना में पैसा मिल रहा अब है। तो हालांकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं रह गई, फिर भी मिल रहा है। अब क्या बताए, वो तो मिल रहा। मोदी जी, शिवराज सिंह तो अब ऐसे थे कि हम भी बताइए, एक सर्विस वाला आदमी आज हम क्या कर रहे हैं, ईटा गारा कर रहे हैं। अच्छा, आप सर्विस करते थे? सर्विस क्या करते थे? मास्टरी। सरकारी मास्टर? जी, सरकारी मास्टर। कैसे छूट गया, क्या हुआ? अरे हो गया, बड़े बड़े आदमी ला के छोड़वा दिए। एक रमाशंकर मिश्रा थे, हाँ। वही सब चालबाजी करके हमको बैठा दिए। यानी कि सरकारी ड्यूटी आपकी छूट गई? सरकारी ड्यूटी छूट गई। यहाँ इलाहाबाद में काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई किए हैं? हम 12वीं पास हैं। 12वीं पास के बाद यानी कि तभी से पढ़ा रहे थे? हाँ, सरकारी में। अब बताइए, उनका भाई प्रिंसिपल था। किसके सरकार में आपकी ड्यूटी गई? हमारे यही का नाम है, शिवराज सिंह थे। यानी कि बीजेपी की सरकार? हाँ। फिर भी बीजेपी पसंद है? नहीं, अब मोदी जी को पसंद है, अब यहाँ को तो नहीं पसंद है। अच्छा, योगी नहीं पसंद है? ये होगी। किसकी सरकार बनाएंगे? अरे हम तो क्या बताएं किसके बनाना चाहते हैं। हम लोग ऐसे ही ईंटा गारा करते रहेंगे, पढ़े लिखे ऐसे ही करते रहेंगे, कुछ आगे को बढ़ाएंगे। अब क्या बताएं आगे। अच्छा, जब वोट देने जाएंगे क्या मन में लेकर जाएंगे, क्या सोच कर जा रहे हैं वोट देने आप? अब देखो क्या मत आता है उस समय। बताइए, मोदी अच्छा, जी ये का काम सही था, लेकिन चमचा जो हैं सब चमचा वही गिराते हैं, वही खाते हैं, पीते हैं। यानी कि पब्लिक मोदी का को चमचा मानते हैं। मोदी का काम सही है, फिर भी अभी चमचा कुल गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, चमचा कूट गड़बड़ कर रहे हैं। आपसे बताएं, तो दे रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या है उसको चमचा के पीछे तो अच्छा, जब 2024 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जब वोट देने जा रहे हैं, तो क्या मन में विचार लेकर किस पर्पस से वोट देने जा रहे हैं? अरे हो गया, फिर वोट डालेंगे, देखते हैं जिसका आगे का बढ़ेगा उसी को देंगे। अच्छा जी। अच्छा, इंडिया के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में क्या विचार है? क्या बताए गठबंधन के लिए, लेकिन विचार किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार अब देखो, अब किसकी सरकार? देखा जाएगा, जिसका वोट पड़ेगा उसी में दे दिया जाएगा। और हाँ, अच्छा, कुछ कंफर्म नहीं है? कन्फर्म है। आइए, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम बात कर रहे हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं महोदय? अरे इस बार तो जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, देख नहीं रहे, भगवान लग रहा है हमारा। कैसे बीजेपी की बन जाएगी? अरे इस बार 400 पार होगी भैया, क्या बात कर रहे हैं आप, 400 पार।
कहाँ से 400 पार हो जाएगी, यानी कि कुछ पूरी सीट ही आप जीत जाएंगे? और क्या, इस बार जो है पूरा कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी। इस बार 400 पार मोदी जी हैं। 5 किलो राशन पे जो है हम लोग, हर प्रदेश में पेपर भी लीक हो रहा है। अरे लीक तो काम ही है। लीक का काम कैसे? युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है, काम होता है। अयोध्या राम मंदिर बन के पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिल गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती लीक हो गई है। अरे 6 महीने बाद फिर होगी भैया, उसमें जो है ट्राई करेंगे, किस बात आजमाएंगे। अच्छा, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुनिए हमारी बात, इसमें क्या हुआ है, पुलिस का पेपर इसलिए लीक हुआ है क्योंकि लोग सेटिंग कर लिए थे पैसा दे के। जो बड़े लोगों के लड़के हैं वो तो सेटिंग हो गया, जो गरीब के बच्चे हैं वो जो है सेट नहीं कर पाए, उनका पैसे की दिक्कत है, तो इसलिए 6 महीने और मिल गया उनको तैयारी करने के लिए। इस बार जो हम फर करेंगे और वो गरीब के बच्चे जो है सिलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में, और इस बार जो है दिखाएंगे, मेहनत रंग लाएगी। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है हम भी आजमाएंगे। इंडिया गठबंधन तो कह रहा है अब की बार इनकी सरकार गिर जाएगी, और सच होता है। देखिए, हाथी चले गांव गांव, कुत्ता भौंके हजार। जब हमारी बात है कब सरकार तो बनेगी 400 पारा। इस बार देखिए मोदी की सरकार बनेगी और इस बार जो है पूरा 400 पारा ही होगी। विपक्ष को तो खत्म कर दिए। विपक्ष साइकिल पंचर हो गई है, इसलिए जो है कुछ नहीं बोला जा रहा है। किसकी सरकार बना रहे हैं चाचा? सरकार यार हम तो कुल मिला के यही कहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तो डन है। और रही बात इंडिया गठबंधन की जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन बस ये लोग जो है लगे रहे, कारण यह उसमें कोई एक दूल्हा नहीं है, और इसमें दूल्हा निश्चित है। उनका नाम भी आप लोग जान ही रहे हैं, चूँकि आप लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, और उसमें कोई दूल्हा नहीं, उसमें बहुत सारे दूल्हे हैं। तो वो एक बारात है और शादी तो दूल्हे की ही होनी है। सामान्य बात है, योगी की सरकार जो है बनेगी, और केंद्र में अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि 2027 तक ही इनकी सरकार रहेगी, कारण यह है 75 साल इनका पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में बदलाव होगा। यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा करके हो सकता है कि पीएम की दावेदारी ठोकेंगे योगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण ये है कि उत्तराधिकारी जो है अमित शाह सामने बैठे हुए हैं, और अमित शाह ऐसा होने नहीं देंगे कि योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री हों। तो कुल मिलाकर के ये जो बीजेपी में भी जो है कहीं ना कहीं जो है अंदर में जो है वो चल रहा है। अच्छा, प्रयागराज की बात कर ली जाए, लोकसभा सीट बीजेपी किसको देने वाली है? मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज का जो इसमें 2 सीट है, एक फूलपुर और एक जो है जमुना पार, जमुना जो है नगर जिसको आप बोलते हैं। कुल मिला के आप समझ लीजिए कि यहाँ जो सीट अभी तो बीजेपी ने किसी को दी नहीं है, लेकिन ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ उतारेगी बीजेपी। और रही बात कांग्रेस आपके इंडिया गठबंधन से, उसमें जो है उज्ज्वल रमन सिंह का कंफर्म हो गया, कारण उन्होंने सपा से जो है कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है। तो अब उनके सामने सामान्य बात है कि, लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि यहाँ ब्राह्मण कोई भी कैंडिडेट आएगा वह सीट बीजेपी की ही होगी, इसको आप मान के चलिए। हमारी बात आप मान लीजिए कि कोई भी सीट अगर जमुना पार का लेगा तो ब्राह्मण ही लेगा, बीजेपी किसी को दे देगी। और बहरहाल इसमें नीलम करवरिया का नाम भी आ रहा है। और सबसे गुप्त खबर मैं आपको बता दूं, शायद हालांकि जहां हमको नॉलेज नहीं, अभिलाषा नहीं है लड़ाई में, ये आपके जो है क्या बोलते हैं कि नहीं वो नहीं, एक यशल मिश्रा का नाम आ रहा है, नीलम करवरिया जी का नाम आ रहा है, और अशोक वाजपेयी का नाम आ रहा है। अच्छा, 3 लोगों का जो है। बात कर ली जाए रीता बहुगुणा जोशी की, जो वर्तमान सांसद है, और उनका टिकट कटना, क्या वो क्षेत्र में काम नहीं कर रहे कि पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे? कुछ नहीं है, उनका टिकट कटना जो है ये आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोगों का उनका अधिवेशन यहाँ हुआ था, कार्यकारिणी का जो गठन हो रहा था, वो अपने बच्चे के चुनाव के चक्कर में, विधानसभा जब चुनाव यहाँ हुआ था 2022 में, टिकट के चक्कर में उन्होंने पार्टी से बगावत कर ली थी, और वो जो है इस्तीफा लिख करके बैठ गई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे लड़के को टिकट नहीं मिलेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो ये जो है पार्टी को, सामान्य बात है कि अब थोड़ा सा हम आपको भटकाएंगे, आप पहुंच जाइए पीलीभीत से। आज जो वरुण गांधी का टिकट कटा हुआ है, केवल कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बोलना। अगर शत्रुघ्न सिन्हा अगर पार्टी से बाहर हुए हैं तो बीजेपी के खिलाफ बोलना, तो बीजेपी के खिलाफ अगर थोड़ा भी कोई अगर कार्य करेगा तो उसको न तो टिकट तो नहीं ही मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पार्टी से जो है बहिष्कार कर दिया जाएगा। ये तो पार्टी की नीति है, बीजेपी की नीति है। यानी कि कहने का मतलब पार्टी का जो विरोध करेगा या पार्टी की जो कमियां गिनाएगा उसको बाहर कर। बिल्कुल, अगर देखिए पार्टी का कमियां नहीं, आप सीधे अगर महंगाई पर, भ्रष्टाचार पे, अगर किसी इस मुद्दे पे, बेरोजगारी पे अगर आप बात करेंगे तो आप कुल मिलाकर के देशद्रोही हैं। बीजेपी का जो चापलूसी है अगर आप करेंगे तो आप पार्टी के दमदार नेता हैं, सब बात है। यानी कि देश में जिस प्रकार बेरोजगारी और महंगाई है उस पर जो बात करेगा वो देश विरोधी है। बिल्कुल, अगर हम कहते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, अगर आप ही अगर ये आवाज़ उठाएंगे बेरोजगारी, महंगाई, ऐसा भ्रष्टाचार जो है, तो कल ही आपके ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा। आपको याद होगा मिर्जापुर में नमक मिर्चा का मामला उठा था और मीडिया संज्ञान में आया, हलचल मचा, उसको जेल भी भेजा गया। हालांकि वो इसमें एक्सपायर हो गया, पत्रकार नहीं है। लेकिन ये है कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई भी खबर चलाएगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे जो भी हो, मुद्दा अगर उठाएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, उग्र होने की कोशिश करेगा,
को या तो जेल में या तो फिर ठोको नीति के तहत या तो क्लीन यूपी के तहत जो है कहानी खत्म। ये सिस्टम ये बीजेपी का यही सिस्टम ये है। बार 400 पार पक्का बात है। और तो क्या लगता है प्रयागराज से देखिए, प्रयागराज में बता रहा हूँ आपको, फूलपुर में जो है वो कुल मिलाकर के उधर तो पटेल किसी न किसी को टिकट, उसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन रही बात यमुनानगर जमुना पार की, तो यहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट कोई न कोई आएगा और कन्फर्म सीट उसकी है कि वो जो है जीतेगा। कारण ये है कि जो आपका गठबंधन है इसमें रेवती रमन के जो लड़के हैं वो जो है लड़ाई में नहीं है, वो लड़ाई जो है वो क्यों, कारण ये है कि देखिए, अगर यही सीट अगर सपा को मिली होती जमुना पार करके और सपा का कोई कैंडिडेट होता तो वो बीजेपी से टक्कर मारता, बीजेपी से लड़ता। ये सीट कांग्रेस की झोली में चली गई है, कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए कुल मिला करके जो है ये लड़ाई में नहीं है, यहाँ बीजेपी जीतेगी। अच्छा, रेवती रमन इसी बात से नाखुश होकर कांग्रेस में चले? उन्होंने तो आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है रेवती रमन ने कि अखिलेश यादव जो है बड़े नेताओं का जो है कहीं न कहीं बहिष्कार करते हैं, अनदेखी करते हैं, वो सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए जो है तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने एक गुप्त खबर, जहाँ तक हमको नॉलेज है, अब हालांकि आप लोगों को पता होगा नहीं, मतलब इसके बारे में हमको नहीं पता है, ये गुप्त खबर ये है कि उन्होंने भाजपा का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन बीजेपी का दरवाज़ा अंदर से खुला नहीं, मतलब उनके लिए दरवाज़ा बीजेपी का खुला नहीं, इसलिए जो है वो कांग्रेस का दामन पकड़ लिए। हालांकि उज्ज्वल रमण जो है इसके पहले बीजेपी में जाने की कोशिश किए, लेकिन नाकाम रहे, नहीं हो पाया, तो अब कुल मिलाकर के कांग्रेस से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि देखिए जो बातें हैं वाकई में सत्य है, यानी कि उज्ज्वल रमण सपा के कद्दावर नेता थे और वो कद्दावर नेता जो कि सपा के लिए हरदम तत्पर खड़े रहते थे, लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने उनका बहिष्कार किया, तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामते हुए कांग्रेस प्रयागराज से वो कहीं ना कहीं अब सांसदी का चुनाव लड़ेंगे और देखा जा सकता है कि क्या वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। दुकानदार है, भैया किसकी सरकार बना रहे हैं? अरे कहीं तेल बेचने यार, तुम्हारी सरकार तुम लोग क्या है भैया? देश को बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं? ऐसे तो खाली टाइम में बात करना है मेरे भाई, क्या भैया? ये सब खाली टाइम में बात करना है यार, नहीं है क्योंकि आप लोग कुछ ज्यादा ज्ञानी होते हैं, हम लोग ज्ञानी थोड़ी होते हैं। क्या भाई? किसकी सरकार बनाने वाले हैं? युवा क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? हम तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि देश में डेवलपमेंट के नाम पे चाहे आप हाईवे अथॉरिटी देख लीजिए, नेशनल हाईवे, पूरे इंडिया में जो इतने भी हाईवे के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गई है। रेलवे में जैसे हमारे 3 पिलर है, वंदे भारत और अमृत भारत के साथ ये सारी रेलवे व्यवस्था अच्छी की जा रही है और डेवलपमेंट के क्षेत्र में अच्छा है। बाकी हमारे यूपी में भी देख लीजिए, जो भी नया एयरपोर्ट बना है नोएडा में, सब बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है। यूपी अर्थव्यवस्था में अच्छी हुई है, दूसरे नंबर पे आई है पूरे भारत में। यूपी की जो इकोनॉमी है तमिलनाडु को पीछे करते हुए, तो सब भाजपा के ही देन है, तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्या लगता है देश में बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे है, हाल ही आए दिन परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, इसके बारे में क्या आपकी राय है सरकार पे? पेपर लीक होना ये तो देखिए प्रशासन की थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी है। बाकी आप अगर देखेंगे कि मतलब देश में ये अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा हमको नहीं लगता है। अगर आपके अंदर नौकरी करने की क्षमता है तो आप कहीं पे भी पा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा जानकारी है तो आप कहीं भी नौकरी पा लेंगे, बस आपके पास नौकरी करने की कला होनी चाहिए, नौकरी ढूंढने की, खुद की बिजनेस करने की। बाकी बेरोज़गारी कहीं नहीं है। देखिए ना, कौन बेरोज़गार घूम रहा है? कहीं बेरोज़गारी नहीं है, बस अपना अपना सोच है। धन्यवाद। तो हालांकि प्रयागराज की सड़कों से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आखिर लोग किसकी सरकार बनाने वाला है, किसकी सरकार बनाने वाला है सर? हम लोग तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग तो जो सरकार चल रही है उसी के सपोर्टर हैं। हाँ, बाकी तो क्या सोचकर बीजेपी के पुनः सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग बीजेपी के नहीं, हम लोग अपना दल के पदाधिकारी हैं। हम अपना दल के पदाधिकारी हैं और हमारे नेता जो है गठबंधन में हैं, अनुप्रिया पटेल जी, तो फिर अलायंस है, तो अलायंस में जहाँ हमारे नेता समझौता है तो हम लोग उसी सपोर्ट में हैं। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी जिस प्रकार भारत देश में काम कर रही है और देश के प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं अब की बार बीजेपी 400 पार, क्या लगता है 400 पार कर जाएगी? अच्छा, सवाल है क्या लगता है 400 पार हो कर पाएंगे? अब 400 पार क्या, ये तो कहने की बात है। 400 पार अगर नहीं हो पा रहा है तो फुल मेजोरिटी में सरकार बनेगी
अब ठीक है, नारा है 400 पार 400 पार, वो तो ठीक है, वो अपना मिशन है। बाकी 400 पार नहीं हो पा रहा है तो अलायंस में है तो सरकार तो बनना तय है, कन्फर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 400 पार हो रहा है तो फुल मेजोरिटी सरकार बन जाएगी, उसमें कोई तो हालांकि प्रयागराज की सड़कों से आपको दिखाने का प्रयास किया।